Today we will continuing the chapter 4th from 4th class from English grammar. Today we will continue from this point. Definite articles the. अब the का use कहाँ होता है वो बताना है. We use the when we speak a particular thing or something that already been mentioned. अब एक कुछ पर्टिकुलर थिंग बोलते, पर्टिकुलर कोई चीज़ बोल रहे तो उसके लिए द का यूज़ होगा, और समथिंग कुछ जो ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, जो ऑलरेडी बता रखा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस. एक पेड़ है जो मेरे घर के पास है. द ट्री बियर्स मैंगो, जो मैंगो का है. पहले से चीज़ पता है लेकिन उसको एक चीज़ स्पेसिफिक चीज़ मेंशन करना. हाउएवर वी यूज़ द बिफोर नाउन्स दैट हैव बीन मेड स्पेसिफिक. और कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं उनके आगे भी द यूज़ होता है. जैसे एग्जांपल, आई डू नॉट लाइक द जॉब. ये एक स्पेसिफिक वर्ड है जो स्पेसिफाई किया हुआ है तो उसके आगे द लगेगा. वी यूज़ द बिफोर थिंग्स आर ऑलरेडी ओनली वन काइंड ऑफ देयर काइंड. और कुछ चीज़ें जो पूरी वर्ल्ड में पूरी एक ही हो उसके आगे भी द लगता है. जैसे द अर्थ, द कैपिटल वर्ड्स है वो पूरी दुनिया, मतलब एक स्पेसिफाई एक ही चीज़ है वो पूरे वर्ल्ड में. वी यूज़ बिफोर सुपरलेटिव मतलब सबसे बेस्ट. सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जो सबसे बेस्ट होती है. तो जैसे क्रांति इज़ द टॉलेस्ट, मतलब इससे लंबा कोई नहीं है. क्रांति सबसे लंबा लड़का है क्लास में, इससे लंबा कोई नहीं है, तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री. तो इनके आगे भी द लगता है. माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. और माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा माउंटेन है वर्ल्ड में. तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री है कि इससे ऊपर कोई नहीं है, तो उसके आगे भी द लगेगा. वी यूज़ द बिफोर नेम्स ऑफ रिवर. किसी नदी के नाम, किसी सी का नाम, कभी ओशन, माउंटेन रेंज, बुक, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, इनके नाम के आगे द लगता है. जैसे रिवर हो गया, कोई शी हो गया, कोई एरोप्लेन हो गई, कोई शिप हो गई, कोई ट्रेन हो गई, कोई बुक हो गई, तो उनके आगे द लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, द नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर एंड द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. अब ये ओशन का नाम है और ये रिवर का नाम है, तो इनके आगे द लगेगा. द टाइटैनिक वॉज कंसिडर्ड द अनसिंकेबल शिप. तो यहाँ पे टाइटैनिक, इसके आगे भी द लग गया. द हिंदुस्तान टाइम्स इट्स माई फेवरेट न्यूज़पेपर. ये एक न्यूज़पेपर का नाम है जो एक ही है, तो वो उसके आगे भी किसी पेपर का नाम है तो इसके आगे भी द लगेगा. वी डू नॉट यूज़ द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. प्रॉपर नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी वर स्पीकिंग इन जर्नल. किसी अनकाउंटेबल नाउन के आगे द नहीं लगता है. जैसे वी लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट नहीं कर सकते कितना म्यूज़िक सुनते हो तुम, तो इसके आगे द नहीं लगेगा. माई आंट लिव्स इन दिल्ली. प्रॉपर नाउन है तो इसके आगे भी द नहीं लगेगा. ग्रीड इज़ रूट ऑफ ऑल ईविल्स, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके आगे भी द नहीं लगेगा. नाउ योर चैप्टर इज टोटली कंप्लीट. चैप्टर नंबर 4. In previous video we had completed the exercise A. In today's video we will complete the exercise B and C. Let's fill it. Choose the right articles A and the and fill in the blanks. इसमें से right article pick करना है और आपको write करना है. द गंगा, मैंने जैसे नाम बताया, किसी रिवर या किसी ओशन के या किसी भी नाम के आगे द लगता है तो द गंगा इज़ अ रिवर. द होली रिवर. माई हाउस इज़ राइट बिसाइड एन ओल्ड ओक ट्री. द एफिल टावर इज़ अ मोन्यूमेंट इन पेरिस. एफिल टावर एक ही है तो वो द लगेगा उसके आगे. एन एक्सीलेटर तो कहीं भी हो सकता है तो इसके आगे ए एन लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये वॉवेल है. मदर बॉट मी अ न्यू ड्रेस. दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट तो यहाँ पे अ लगेगा. विलियम शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड. ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ऊंची डिग्री, तो यहाँ पे द लग गया. कैन यू ईट एन ऑरेंज. दिस इज़ अ वॉवेल तो यहाँ पे ए एन लगेगा. द पॉटर्स व्हील वॉज एन अर्ली इन्वेंशन. एक ही है तो यहाँ पे लगेगा द. नाउ एक्सरसाइज सी. राइट अ एंड ए एन. अब यहाँ पे ए एन और लगा, जहाँ पे वॉवेल है वहाँ पे ए एन लगेगा और जहाँ पे कॉन्सोनेंट है वहाँ पे अ लग जाएगा. जैसे दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट अ लग गया. लार्ज केक, दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट अ लग गया. इंटेलिजेंट स्टोरी, आई इज़ अ वॉवेल तो यहाँ पे ए एन लग गया. डजन बनानास, तो यहाँ पे डी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे अ लग गया. ए इज़ अ वॉवेल तो यहाँ पे ए एन लग गया. एन एशियन मोन्यूमेंट. फैट मैन, दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट, यहाँ पे अ लग गया. इंपॉर्टेंट पेपर, यहाँ पे आई वॉवेल है तो यहाँ पे ए एन लग गया. ऑरेंज पैरॉट, यहाँ पे ओ वॉवेल है तो यहाँ पे ए एन लग गया. Your today's classwork from chapter number 4 from English grammar from 4th class is, your classwork is B exercise and your homework is exercise C. Now your chapter is totally complete. Thank you.